स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में फिर मैं एक टेस्ट लेकर आया हूँ 67th बीपीएससी पीटी और बिहार सीडीपीओ पीटी के लिए कंबाइंड टेस्ट सीरीज़। और जैसा कि आप हमसे जुड़े होंगे तो आपको पहले से पता होगा कि कैसे टेस्ट सीरीज़ देना है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं ये पीडीएफ सेंड कर देता हूँ सबसे पहले। और उसके बाद इसका जो वीडियो है विथ आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो भी मैं सेंड कर देता हूँ साथ में। तो उससे क्या होता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके सबसे पहले अपना नंबरिंग कर लीजिए क्वेश्चन और काउंट कर लीजिए टोटल कितना क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें 42 क्वेश्चन है, तो अपना क्वेश्चन नंबर जैसे इसमें 30, 31, 32 है, तो कोई इससे इशू नहीं है। आप अपने क्वेश्चन में किसी तरह से भी लिख लीजिए और काउंट कर लीजिए टोटल कितना क्वेश्चन है। उसमें से आपका इस वीडियो से मैच कर लीजिए अपना आंसर और देख लीजिए आपका कितना सही है। फॉर एग्जांपल आपका 23 सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में 23/42 लिख लीजिए। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि 42 में आपका 23 सही है। तो कमेंट अपना मार्क्स हमेशा करें और उसके बाद वीडियो देख के अपना एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा डायरेक्ट। चलिए तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया। तो या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां भाग। ठीक है, और इसको पंचायतों के नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 और 243 के बीच इसका प्रावधान किया गया है। 31 नंबर में आइए, भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 प्रकार के। और कौन कौन से हैं, तो इसमें एक आ जाता है नगर पालिका परिषद, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा है अनुसूचित क्षेत्र समिति, और चौथा है शहरी क्षेत्र समिति, पांचवा छावनी बोर्ड, छठा पत्तन न्यास बोर्ड, सातवां जो है विशेष उद्देश्य के लिए जो गठित समिति होती है। ठीक है, और एक जो है आठवां जो है आपका वो एक समिति है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे एक और आप लोग भी क्लियर देख लीजिएगा कि 8 वो शहरी स्थानीय निकाय शासन कौन कौन से हैं, लेकिन यहाँ पे 8 होते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो 32 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को 1882 का संकल्प जो है वो स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है और उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। 33 नंबर में आइए, 33 नंबर बोल रहा है 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों के पुनर्गठन से। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया था। इसके द्वारा राज्यों को पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया। नेक्स्ट 34 में आइए, 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा तथा संग्रहित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा तथ्य कहाँ से संग्रहित किए गए हैं। तो 34 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कम से कम 2/3 हिस्सा इसी का है। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में, 35 बोरा भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 35 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची। ठीक है, और एक चीज जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 1951 में। इसमें जो संशोधन किया गया था 1951 में, उस समय भूमि सुधार आंदोलन चल रही थी, तो जो भूमि सुधार कानून है उसको न्यायालय में कोई चुनौती न दे सके, इसीलिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम लाया गया और इस संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसके उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा इसकी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है ये 36 में, अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है।
तो इसमें ध्यान रखिएगा 3 बार संशोधन किया गया है 368 में, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार 7वां संविधान संशोधन 1955 में, और 24वां संविधान संशोधन 1971 में, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में। 37 बोरा भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 350 का ख में। ठीक है, नेक्स्ट है ये 38 नंबर में। 38 बोरा भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 भाषा का इसको प्राप्त है। तो शास्त्रीय भाषा इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? 6 भाषा। तो एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि 6 भाषा में से आपको जो उड़िया जो है वो 2014 में इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और एक बार यहाँ पे पूरा आप लोग क्लियर डाटा देख लीजिएगा। एक तो मैं बता दिया हूँ कि 2014 में उड़िया को जो है वो 6ठा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। बाकी जो भाषा एक बार आप क्लियर इसमें देख लीजिएगा, नेट पे या कहीं से सर्च करके बुक वगैरह में आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है 6 भाषा हो गया टोटल। नेक्स्ट है ये 39 में। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध पर की जाती है? तो इसका 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, अनुच्छेद 340 के। अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर में आइए, मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था, और ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 12 से 15 ईस्वी में हस्ताक्षरित एक अधिकार पत्र मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था। और उसके बाद 1689 ईस्वी में एक लिखित आया था बिल ऑफ राइट्स, मूल अधिकार के संबंध में एक अन्य प्रमुख दस्तावेज है। नेक्स्ट है ये 41 नंबर में। बोल रहा है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण इनमें से किसे फांसी दे दी गई थी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लुई 16वां को। फ्रांस की जनता मूल अधिकारों के प्रति अधिक सजग थी, और 1789 ईस्वी में यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी शासक लुई 16वें का मूल अधिकार के उल्लंघन के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक उप समिति का भी गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी ने की थी। जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन भी किया गया था मूल अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है ये 43 में। 43 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो 43 का इसका सही आंसर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी कथन जो दिया गया है ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है ये 44 में। 44 बोल रहा है पृथकीकरणीयता का सिद्धांत एवं अधित्याग का सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? तो 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, आच्छादन का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत एवं पृथक्करणीयता का सिद्धांत का संबंध अनुच्छेद 13 से है। ठीक है, और आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें 44 का जो आंसर है, यहाँ पे एक चीज सुधार कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर ई नहीं होगा बल्कि ए होगा। ठीक है, किताब में इसका गलत आंसर दे दिया गया है, तो 44 का इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 45 में। 45 पूरा राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ये उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 45 का यहाँ पे अनुच्छेद बी है, अनुच्छेद 13 का 2 में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक चीज और है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है
या उन्हें न्यून करती है। ऐसा उपबंध अनुच्छेद 13 का 2 में है और इसके तहत ऐसी कोई भी विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में, भारत में लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, और जिसकी नियुक्ति राज्य सचिव द्वारा की जाती थी और वह सम्राट के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता था उस समय। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में, 47 बोरा इनमें से कौन सा कार्य कैग का नहीं है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नहीं है? तो 47 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टॉक लेखाओं या प्राप्तियों की लेखा परीक्षण, इसका काम जो है सेबी करता है, तो ये इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 48 का यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सत्य है। राष्ट्रीय विकास, एक मिनट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हाँ यहाँ पे 48 का जो सत्य है, तो एक चीज देख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 51 दिया गया है, जबकि 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है। ठीक है, 3 बार नहीं, वर्ष में 2 बार। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 48 का, ये आपका सही है, बाकी सभी इसमें गलत हैं। नेक्स्ट है ये 49 में, 49 बोरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 49 के यहाँ पे देखिएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं। तो कितने के अलावा यहाँ पूछा हुआ है, तो के अलावा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ई हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 + 1 + 3, यानी कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसमें होता है। नेक्स्ट है 50 में, राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर कौन प्रस्तुत करता है? तो 50 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के उल्लेख वाले ज्ञापन सहित इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है, और वित्त आयोग की रिपोर्ट जो होती है वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। नेक्स्ट है 51 में, 51 बुरा राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई? तो 51 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 1957 ईस्वी में। तो अनुच्छेद 350 के ख के तहत राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति है, जिसमें राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना सन 1957 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है ये 52 में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 52 का इसमें देखिए यहाँ पे बी एवं डी जो है वो सत्य है, बी और डी सत्य है, यानी कि एक से अधिक सत्य है, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 53 में, 53 बोरा न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो 53 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसका 53 का भी हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि देखिए न्यायिक समीक्षा सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा वाक्यांश का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। विभिन्न अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों होगा, यानी ए और बी दोनों होगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर में ये इनमें से कौन सी वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो 54 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए भारतीय राष्ट्रपति को विशेषित वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये केवल अमेरिकी राष्ट्रपति को यहाँ प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 55 नंबर में, 55 बोरा इनमें से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया है? तो 55 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 173 में। नेक्स्ट है ये 56 में, 56 बोरा निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी जो है ये कथन सत्य है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। ये सत्य है, बाकी सभी जो इसमें है वो असत्य हैं। इसमें देख लीजिए उच्चतम न्यायालय ने 1979 में यह निर्णय दिया कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आइए राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के ही मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल एक ही व्यक्ति को निर्वाचित करने की शक्ति 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रदान की गई है। तो ये सब आप सभी इसका ऑप्शन सुन लिए। तो इसमें से बी जो है केवल सत्य है। 57 में आइए प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल। तो 57 का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन डी, प्रथम बैठक से 5 वर्ष की होती है और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है। नेक्स्ट है ये 58 में बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। नेक्स्ट है ये 59 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1971 ईस्वी में। और इसके सदस्य कौन कौन है, तो असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एवं सिक्किम। 60 नंबर में ये भारत में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो 60 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि भारत में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है ये 61 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो 61 का इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75 में। 62 में ये 62 बोल रहा है समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित में से किस तत्व को शामिल नहीं किया जाता है। तो 62 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। क्योंकि देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है संविधान में। ये एक हो गया। और समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित तत्व शामिल होता है, तो इसमें से जितना भी तत्व इसमें दिया गया ये सभी शामिल होते हैं और यहाँ पे पूछ रहा नहीं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 63 में आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है। तो 63 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पूर्व, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में भी जारी किया जाता है और उसके अगले दिन ही बजट प्रस्तुत किया कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ये 64 में 64 बोरा जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण कितना किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष। नेक्स्ट है ये 65 में 65 बोरा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो 65 का इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, जबकि किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए 65 वर्ष अधिकतम आयु और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए 62 वर्ष अधिकतम आयु का वर्णन है। तो उच्च न्यायालय में अगर पूछेगा न्यूनतम आयु, तो इसका कहीं वर्णन नहीं है उम्र सीमा का, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 66 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338 के तहत। ठीक है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 67 में 67 बोल रहा है मुख्य सूचना आयुक्त की उम्र सीमा कितने वर्ष की होती है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की, तो 67 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष। 65 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी पहले हो वो इसकी उम्र सीमा हो जाती है, मतलब रिटायरमेंट का सीमा हो जाती है। नेक्स्ट है ये 68 में मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन व भत्ते वही होंगे जो। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ये 69 में 69 बोरा इनमें से कौन सी समिति भ्रष्टाचार निवारण समिति के नाम से भी प्रचलित है। तो 69 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संथानम समिति।
संथानम समिति, जिसे कि भ्रष्टाचार निवारण समिति के नाम से भी जाना जाता है, की सिफारिशों पर ही भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोधी वाचडॉग के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया। इसको सीवीसी भी बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था इसी समिति के सिफारिश पर। 70 नंबर में आइए, विज आई पोर्टल की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? तो 70 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। और इस पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। नेक्स्ट है ये 71 नंबर में, और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका हो जाएगा 71 का आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 सदस्य होते हैं। और इसका वर्णन अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य होते हैं, तो 1 + 10 का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि सामान्य रूप से इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज का पूरा हो गया। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसमें आपका कितना सही हुआ, टोटल कितना क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपका 23 सही हुआ, इसमें मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन था, तो मान लीजिए कि 42 क्वेश्चन है तो 23/42 कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका पता चल जाएगा मुझे कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को। और जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।